हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूतिया कहानियों की दुनिया वर्स्ट नाइटमेयर में। प्लीज़ इस भूतिया आप बीती को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी रहने लगे हैं कि कभी कभी आसपास क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता, और जब तक हम गौर करते हैं चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सामान्य सी जिंदगी किसी भयानक ख्वाब में बदल गई। मेरा नाम ऋचा है। मैं छोटे से शहर में रहती थी, लेकिन अपने ख्वाबों को सच करने के लिए बिहार से मुंबई आ गई। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं मेरे सोशल मीडिया पर। यहाँ मुंबई में मैं अपनी किस्मत आजमाने आई हूँ। कंटेंट बनाने के साथ साथ मैंने कई जगह ऑडिशन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यही सब चल ही रहा था कि एक दिन एक अजीब सी प्रोफाइल से मुझे मैसेज आया। प्रोफाइल नाम था शांतनु09। उसने लिखा था, तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं था समीरा। तुम्हें अपने हर कर्म की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं सकती। ये देख मुझे ज़ोर से हंसी आई, जैसे कोई डरावनी मूवी का डायलॉग लिखकर मुझे डराने के लिए प्रैंक गेम खेल रहा है। तो मैंने मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। अचानक मेरे कानों में तेज़ हवाओं की आवाज़ आई, जैसे हवा पेड़ की पत्तियों के साथ लड़ रही हो। मैंने सोचा, मैं तो रूम में सो रही हूँ, तो ये आवाज़ कैसे आ सकती है। और लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ में कुछ झाड़ियाँ आ गई। मैं चौंक कर उठी तो देखा एक सुनसान काले अंधेरे जंगल में पड़ी हूँ, जो बहुत पुराना, वीरान, घना, अंधेरा और एक अजीब सी मनहूसियत को समेटे हुआ था। और उसके बीच में एक आदमी खड़ा था, लंबे बाल, खुली छाती, आंखों में लाल चमक। वो मुझे देख रहा था, एक टक बिना पलक झपकाए। फिर उसने कहा, रूह का सौदा, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। तुम मुझसे बच नहीं सकती लड़की, तुम्हारी आत्मा मेरी गुलाम है। इतना बोलकर वो पूरी रफ्तार से मेरी ओर दौड़ा। डर कर मैंने आंखें बंद कर लीं और अचानक सब शांत हो गया। मैंने आंख खोला तो छत पर लगा पंखा दिख रहा। मैंने जल्दी से लाइट ऑन किया और चारों तरफ ध्यान से देखा। मैं अब भी अपने रूम में अपने बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। मेरे हाथ में एक घास की पत्ती फंसी पड़ी थी। मैं इतना डर गई कि चादर को समेटकर बिस्तर में ही पड़ी रही। और सुबह हो गई। दिन में मैं रील बनाने में बिजी थी, तो इस पर ध्यान नहीं दिया। रात को मैं खाना खाकर मैं सोने चली गई। आधी रात के लगभग मुझे लगा कि पानी टपक रहा है। उठकर देखा तो मैं एक झरने के पास गुफा में पड़ी थी। बाहर आकर देखा तो वही जंगल था। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागने लगी। अचानक मेरा ध्यान सामने गया, जहाँ एक काला साया खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैं भागना चाहती थी, पर मेरा शरीर पत्थर की तरह जम चुका था, जैसे मुझ में जान ही न बची हो। वो मेरे सामने आया, फिर अचानक कहीं हवा में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली कि तभी अचानक मेरे कान के पीछे से एक तेज़ हवा का झोंका आया और सरसराहट के साथ मेरे बालों को उड़ाता हुआ निकल गया। मेरे पूरे शरीर में डर के मारे कपकपी होने लगी और डर कर मैं इधर उधर देखने लगी, पर चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और कुछ अजीब सी भयानक आवाज़ें आ रही थी। मैं इतनी डरी सहमी चारों तरफ देखने लगी। तभी फिर अचानक से मुझे मेरी गर्दन के पास कोई महसूस हुआ और मेरा नाम गुस्से और नफरत से पुकारा। मैं चीख पड़ी कि तभी मेरी नींद खुली और मैं डर कर उठ के बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। जब लगा रूम में हूँ, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खुद को देखा तो मैं पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी और मेरे शरीर में कटने और छिलने के ऐसे निशान थे जैसे मैं सच में उस जंगल में भाग रही थी। तो डर के मारे मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे, पर हिम्मत करके मैंने टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया और देखा तो वो मैसेज फिर से मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर शो हो रहा था। लेकिन मैंने खुद को शांत किया और अपने मन को समझाया कि ये एक बुरा सपना था बस, और वापस से सिर झटक कर सो गई। जब सुबह उठी तो मेरे पूरे शरीर में दर्द था और बुखार भी आ गया था। मैं तैयार हुई और डॉक्टर को दिखने
अस्पताल चली गई। पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत दुख रहा था। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया और बुखार की दवा दे दी। वापस आते वक्त मेरा सर चकरा रहा था। किसी तरह मैं अपने रूम पर पहुंची और दवा खाकर सो गई। अचानक से किसी बड़े से पुराने जर्जर दरवाजे के खुलने की आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैं एक बड़ी सी अंधेरी टूटी हुई हवेली के हाल में फर्श पर पड़ी थी। अचानक से शरीर में ठंडक से सिहरन हुई तो मैं जल्दी से हथेलियों को सहलाते हुए खड़ी हुई और चारों ओर अपनी निगाह दौड़ाई। हवेली बिल्कुल ही जर्जर हालत में थी। छत से उसके टुकड़े अपने आप गिर रहे थे। मैं ये सोच ही रही थी कि यहाँ कैसे पहुंची कि तभी जोरदार चीख गूंजी। वो इतनी तेज और कर्कश थी कि मैं अपने कान पकड़कर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो आवाज़ खुद ही शांत हो गई और मैं उठकर बाहर आई तो चारों तरफ देखा। ये वही कल रात वाला जंगल था, वीरान और भयानक, और ये हवेली उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। मैं डर के मारे चुपचाप खड़ी इधर उधर देखने लगी। समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। तभी किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं डर कर जंगल में भागी, लेकिन ये न जाने कैसा जंगल था जिसकी न तो शुरुआत दिख रही थी न ही अंत। मैं बस बेतहासा भागे जा रही थी। तभी सब कुछ शांत हो गया। यह तक कि पत्तियों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज़ भी बंद हो गई, जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं। मेरे कदम खुद बाखुद रुक गए और मुझे रोना आने लगा, लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और चुपचाप खड़ी हो गई। तभी लगा कोई पीछे से दौड़ाते हुए गया, बिल्कुल मेरी बगल से, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दिया। मैं घूम घूम के चारों ओर देखती, लेकिन कुछ नहीं दिखता। कभी लगता कोई बच्चा हंसता हुआ भाग कर गया, कभी रोती हुई औरत की आवाज़, कभी कराहता हुआ कोई बुजुर्ग, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता। मैं चीखने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? कि तभी सब शांत हो गया। बस हवा से पत्तियों के शरशराने की आवाज़ आ रही थी, जो मैं अपने कानों के साथ ही पूरे शरीर पर भी महसूस कर पा रही थी, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन देखने पर कोई नहीं था और मुझे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने अपनी सांस भी रोक ली और देखने लगी। तभी फिर से हवा का झोंका आया और मेरे गर्दन के पास से कान को छूते हुए मेरा नाम पुकारा। और मैं वापस अपने कमरे में बिस्तर पर पसीने से भीगी पड़ी थी। मैंने अपना रूम देखा और राहत की सांस ली। फिर वापस सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो आंखों से गायब हो चुकी थी। सुबह उठी तो फिर बुखार था। मैंने वही डॉक्टर की दी हुई दवा खाई और वापस लेट गई। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। पूरे दिन सोती रही और ऐसा लगता रहा जैसे कोई पास में खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। मेरे लिए रात में सोना एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी थी। जैसे सोती किसी नई जगह होती और बाहर निकलने पर वही जंगल सामने होता, और फिर वही सब। परेशान न होकर मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी। रोज़ मंदिर जाती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हर वक्त एक काला साया साथ साथ चलता और कानों में कुछ अजीब से मंत्र पढ़ते रहता। मैं मानसिक तौर पर टूट चुकी थी। आज से 1 महीने पहले मैं जो रीचा थी, अब वो नहीं रही। फिर याद आया कि यह आने के 1 महीने बाद में मुझे अलमारी के पीछे छिपा हुआ एक टेडी बियर मिला था, और पहली रात जब से मैं उसे बेड पर रखकर सोने लगी हूँ, तभी से ये सब शुरू हुआ। मैं दौड़ कर गई और वो टेडी बियर उठा के ले आई और उलट पलट कर देखने लगी, पर ये तो नॉर्मल सा टेडी बियर ही है। इसमें कुछ भी डराने या शैतानी शक्ति जैसा नहीं लग रहा। लेकिन पता नहीं अचानक क्या मेरे दिमाग को सूझा। मैं दौड़कर किचन से चाकू उठा ले आई और बिना सोचे समझे उसे फाड़ने लगी। लेकिन ये क्या, इन खिलौनों में अक्सर कॉटन या पंछियों के पंख भरे होते हैं, पर इसमें से तो बस राख निकल रही थी, बिल्कुल काली राख। चौंकने के साथ ही मैं डर भी रही थी, पर जल्दी जल्दी से उस राख में कुछ ढूंढने लगी कि क्या पता कुछ छुपा रखा हो इसमें, पर कुछ नहीं था। आखिरकार थक कर मैं सो गई। तभी किसी अजीब सी आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुली। मैंने देखा ज़मीन पर पड़ी राख में कुछ हलचल हो रही थी। फिर अचानक वो राख फैलने लगी और एक आदमी का आकार ले लिया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं इतना डर गई थी कि न मैं हिल पा रही थी और न ही मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी। बस आंखों से आंसू बह जा रहा था। वो शया मेरे करीब आया
और मेरी तरफ झुककर बुच्च बड़बड़ाना चालू किया। मुझे उसका कोई भी शब्द समझ नहीं आ रहा था, बस डर के मारे चादर पकड़कर बैठी रही। अचानक वो जोर से चिंघा। मैंने अपने हाथों से दोनों कान पकड़ लिए। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में रखी कांच की हर चीज़ चटक कर टूट गई, यहाँ तक कि लाइट के बल्ब भी, और इतने में ही मेरी नींद भी खुल गई। मैं पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा मगर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक मेरी नज़र किचन की तरफ गई और मैंने देखा किचन में कांच के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। मैं देखने के लिए जैसे उठी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। नीचे बेड के पास भी कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और अचानक से बिना देखे उतरने की वजह से मेरे पैर में काफ़ी टुकड़े घुस चुके थे और काफ़ी खून बहने लगा था। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गई और अपना पैर पकड़ लिया और समझ ही नहीं आ रहा था कि जो देखा था वो सपना था या हकीकत, क्योंकि जब सोने गई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने संभल कर मेडिकल बॉक्स उठाया और पैरों की मलहम पट्टी की, फिर कमरे को साफ किया और लैपटॉप लेकर इस अपार्टमेंट के बारे में सर्च करने लगी कि इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला यहाँ समीरा नाम की एक लड़की रहती थी और उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। ये पढ़कर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। फिर सोचा क्यों ना इस लड़की से मिलकर ही पता कर लूँ। नीचे इनबॉक्स में मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया। बिना देर किए मैं उससे मिलने चली गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक 30 साल के लगभग की औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे देखते ही बताया कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सहम गई, लेकिन आज मैंने ठान ही लिया था कुछ भी हो जाए पर पता तो मैं करके ही रहूंगी। और वहीं दरवाजे पर बैठ गई। कब दोपहर से बैठे बैठे रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला कि तभी पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पीछे मुड़ी तो वही औरत खड़ी थी। उसने अंदर आने का इशारा किया। मैं जाकर अंदर बैठ गई। वो पानी लेकर आई और मेरे सामने बैठते हुए बोली, पूछो क्या जानना है तुम्हें। मैंने शांति से उसे देखा, फिर बोली, मैं उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ जहाँ समीरा जी रहा करती थी और अब मेरे साथ भी वही अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? इतना सुनते ही वो औरत बोली, समीरा मेरी छोटी बहन है। कॉलेज में उसे शांतनु नाम के लड़के से प्यार हो गया था, पर वो लड़का शैतान निकला। उसने मेरी बहन पर काला जादू करवा दिया और मेरी बहन को अजीब अजीब सपने आने लगे। फिर एक दिन वो सोई तो उठी ही नहीं। अभी भी वो कोमा में है और अब तो हम भी उसके ठीक होने की उम्मीद खोते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना कहूँगी कि शहर के बाहर जो शमशान है वहाँ जाओ। शिव नाम के एक अघोरी बाबा मिलेंगे। थोड़े डरावने तो है, लेकिन ध्यान रहे इस मामले में बस वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और हाँ, ज़्यादा देर मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरी समीरा जैसा होगा। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और वापस घर आ गई। पैरों में घाव की वजह से मुझे फिर से बुखार आ गया था। मैंने दवा हाथ में लिया और पानी के लिए किचन में जाने लगी। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी और मैं अवाक रह गई, क्योंकि जिस राख को मैंने साफ कर दिया था वह अभी भी वहीं उसी जगह फर्श पर बिखरा पड़ा था। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। पानी लेकर दवा खाई और अघोरी बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब मैं शमशान में पहुंची तो वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैं चारों तरफ देखकर बाबा को ढूंढने लगी। तभी दूर एक चिता के पीछे वो हल्के से दिखे। मैं अपने पैरों के दर्द की परवाह किए बिना दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके पैरों के पास बैठकर सर जमीन पर रखा और रोने लगी। मुझे बचा लीजिए बाबा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और बोले, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है ये मतलबी मनुष्य उसे कभी स्वीकारते नहीं। तुम कुछ नहीं जानती, बस उन धोखेबाजों के जाल में फंस गई हो। और मुझे उठने का बोलकर बाबा फिर बोले, अब तुम मेरी शरण में हो, बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें। शायद महादेव यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने उन्हें सब बताया, जो भी मेरे साथ हो रहा था, और समीरा की बहन प्रिया जी ने जो भी बताया था वो सब भी बताया। बाबा ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर उठ के खड़े हुए और बोले, बिटिया पहले मुझे उस जगह को दिखाओ। तो मैं उन्हें अपने अपार्टमेंट ले आई
अंदर आकर वो एक पल को हॉल में ही रुके और चारों तरफ देखने लगे और बिना कुछ कहे उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहां मुझे वो टेडी बियर मिला था और अलमारी के सामने एक तंत्र बनाकर बैठ गए और मुझे उस टेडी को बीच में रखने को बोला। मैंने वैसे ही किया। फिर वे ध्यान में चले गए। लगभग आधा घंटे वो ऐसे ही बैठे रहे। चारों तरफ बस शांति फैली हुई थी, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने आंख खोली और बिना कुछ कहे उठे और अपनी झोली से एक सूखी हुई जड़ी बूटी जैसा कुछ दिए और बोले, इसे जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखाओ। कल रात के 12 बजे पूजा शुरू होगी और पूजा के सामान की लिस्ट पकड़ाकर चले गए। जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। रात में मैं तो उसी रूम में थी जहां टेडी मिला था। मैं कुछ समझ पाती कि एहसास हुआ कि अलमारी में कोई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक 22 साल का लड़का खड़ा था। दीवार की तरफ सर करके मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मेरी तरफ पलट गया। उसकी आंखों में बेचारगी थी। वो बहुत आस लगाए मुझे देख रहा था। मैं कुछ बोलती उसके पहले ही एक काला भयानक शैतानी साया उसके पीछे खड़ा दिखा। उसने अपने नुकीले नाखूनों को उसके दोनों कंधों पर गड़ा रखा था और उसे खून लगातार बहा रहा था। मैंने उस शैतान की तरफ देखा। उसकी आंखें काली गड्ढे जैसी थीं, दांत आरी की तरह नुकीले और उनसे कुछ काला काला चिपचिपा सा पानी टपक रहा था और उसके चेहरे पर बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट थी। वो अपनी दांतों पर जीभ घुमाकर उस लड्डुचके को देख रहा था। फिर जोर से दहाड़ा। मैं डर गई। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सुबह हो चुकी ही। मैं जल्दी से उठी और जो भी सामान बाबा ने लिखा था वो सब लाने के लिए मैं चली गई। शाम में बाबा भी आ गए और पूजा की तैयारी करने लगे। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। जैसे जैसे बाबा आग में आहुति डालकर मंत्र पढ़ते तो एक जोरदार डरावनी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज जाती। मैं डर कर एक कोने में दुबकी पड़ी थी। अचानक पूरे घर में किसी के दौड़ने, चीखने और गुर्राने की आवाज़ आने लगी। बाबा ने एक भभूत ली और आग में डाल दिया। तुरंत वो लड़का हवन के सामने दिखने लगा। बाबा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मुक्ति क्यों नहीं लेते? वो चुप रहा। तभी उसके पीछे वही साया नजर आया, हंसता हुआ। बाबा ने जल्दी से एक गोल घेरा उसके चारों तरफ बना दिया। गोला बनाते ही ऐसा लगा मानो उस लड़के की आत्मा उस शैतान के चंगुल से आज़ाद हो गई। आंखों में आंसू लिए वो लड़का मेरी तरफ देखा और मुझसे माफ़ी मांगा। फिर बाबा की तरफ देखकर उन्हें धन्यवाद किया और अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। समीरा मुझसे प्यार करती थी पर मैं नहीं, इसलिए उसने पता नहीं कहा से काला जादू सीखा और इस टेडी बियर पर कुछ कर मेरे कॉलेज के लॉकर में रख दिया। मैंने उसे अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, जिससे उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसे डरावने सपने आने लगे। हमें लगा वो मानसिक तौर पर बीमार हो गई है। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक शाम मैं उसे चाय के लिए बुलाने गया और जो देखा मेरी रूह कांप गई। मेरी प्यारी बहन पंखे से लटकी पड़ी थी। वो ये सब सह नहीं पाई। उसने आत्महत्या कर ली। जब मुझे पता चला कि समीरा ने वो टेडी मेरे लॉकर में रखा था तो मैं गुस्से से इसे लेकर यहाँ समीरा के घर आया और समीरा पर चिल्लाने लगा तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, पहले पानी पी लो फिर बात करते हैं। वो पानी में कुछ मिलाकर लाए जिसे पीकर मैं बेहोश हो गया। इसने मुझे इसी टेडी बियर के साथ अलमारी में बंद कर दिया और दम घुटने से मेरी मौत हो गई। समीरा ने रूह का सौदा किया था उस शैतान के साथ, इसलिए मैं इस घर से आज़ाद नहीं हो पा रहा। वो शैतान समीरा पर भी गुस्सा हो गया, इसलिए उसे भी सज़ा दी। पर आप लोगों ने मुझे आज़ाद कर मुझ पर एहसान किया है। अब मैं मुक्ति पा सकता हूँ। मेरे माँ बाप अभी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज़ उन्हें मेरी मौत के बारे में बता देना और ये भी कि मैंने समीरा पर काला जादू नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मैं और मेरी बहन मारे गए। इतना कहकर वो लड़का हवा में गायब हो गया। फिर बाबा ने उस शैतान को देखा और मंत्रों की ताकत से उसे कैद कर अपने साथ लेकर चले गए। सब ठीक होने के बाद मैंने पुलिस और शांतनु के घर वालों को सब सच बता दिया।
समीरा अब भी कोमा में है। उसके होश में आने पर उसे 2 लोगों का खून करने की सज़ा कानून देगा। और मेरा अपार्टमेंट वो अब बिल्कुल ठीक है और मैं अब भी वहीं रहती हूँ। और अब मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब मैं सुकून से हर रात सो सकती हूँ। लेकिन जब भी कभी रात में कोई आवाज़ आती है तो मेरी रूह काँप जाती है। मेरी आपबीती सुनने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही और डरावनी आपबीती सुनने के लिए मेरे चैनल वर्स्ट नाइटमेयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।